वेंदो ना अंदर का सारा घट जोड़ो आई अंदर का कितने भी जा आराम से अंदर करे रहा तो सही अंदर का सवाल ऐसे तरह सवाल ये मजा ही नहीं दो वो अंदर हां हाल ठीक है अरे फिर उस्ताद आ रहा जोड़ा दिखा जी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। तो आप फ्रेंड कैसे हैं? ठीक है जी शाह बादशाह जी दरगाह पुराने का सखर का माशाल्लाह जी। साद मियाँ राम नबी सखर ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है और ये परवाज़ी सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान बहुत अच्छे उस्ताद। आज इनके हम आपको प्रवासी कबूतर और ब्रीड कबूतरों का शौक़ करवाएंगे जी माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि सब कबूतर आपको अच्छे लगेंगे और अपनी राय में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। माशाल्लाह जी जी आज हमारे साथ साद मदन याई साहब, साद खलीफा हमजा भाई दी ग्रेट और साद शहबाज नत भाई, साद मकरम और साद मोहतरम साद पीर मियाँ गुलाम नबी साहब पीरज़ादा साहब। क्या हाल है सर? ठीक हैं, खैरियत है भाई। और ये हमारे खलीफा जी खलीफा जी और साद मदन याई साहब जी सलाम जी तमाम दोस्तों को जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं उनको सलाम। मियाँ साहब ये चेक कराओ लाल परी, ये मियाँ साहब के लाल परी कबूतर हैं जी। और आज हम इंशाल्लाह जी साद मदन याई साहब से और साद शहबाज नाथ साहब से कुछ कबूतरों के बारे में मालूमात लेंगे, नॉलेज लेंगे और न्याजी पार्टी की शान है जी। और साद मियाँ हमजा से भी हम बातचीत करेंगे और कबूतरों के बारे में मुतल्लिक़ पूछेंगे और इसके पर के बारे में, परवाज़ के बारे में, बगल के बारे में इंशाल्लाह ताला जी जो हमें मालूम होगा हम इंशाल्लाह ताला वो बताएंगे आज। जी मियाँ साहब सुनाएं आपसे। ठीक है, खैरियत है मियाँ साहब? और मियाँ साहब माशाल्लाह जी आपका सेटअप, आपके कबूतर पहले तो हमने देखे हैं बहुत अच्छे हैं और आज हम लाइव में भी दिखा रहे हैं कबूतर। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों को पसंद आएंगे। ये आपके लाल परी कबूतर हैं मियाँ साहब? ये आप वाले लाल परी है, हमारे नहीं है। आपके हैं मियाँ साहब? आपके हैं? मकरम तो पढ़ो नहीं वो बड़ी पट्टी है इसके हाथ में। आँख नहीं आँख दिखाओ। ये पहले निकले थे, जो पहला निकला था ना, ये वो है।
ये देखें जी, ये लाल परी कबूतर है जी माशाल्लाह। मियाँ साहब के पास इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मियाँ साहब उड़ाते ही नहीं जी, इनको प्यार बहुत करते हैं मियाँ साहब के पास। ये लाल तूफान बन गई, लाल तूफान। ये देखें माशाल्लाह, फिर एक बच्चा फेंका है उसका ऐसा, बहुत ज़बरदस्त। वो तो ये देखें पंजे। और आज हम उस्ताद मदन नियाज़ से ये भी पूछेंगे इन पंजों के बारे में भी कि कबूतर जो बैक पंजा रखता है वो पीछे रखता है, इसका क्या रीज़न है। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त जी। साइज तुसी चेक करवाना था कबूतर ना। ये एक और लाल परी जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। असल चीज़ है जो कबूतर आके रात को बात हो रही थी कि जो कबूतर जल्दी आ जाते हैं और 1-2 बजे बैठ जाते हैं, उनमें फ़ाल्ट होता है जी। जिस कबूतर में फ़ाल्ट नहीं होता वो कबूतर अपनी शाम की परवाज़ें देता है, वो मज़बूत होता है, उनमें कोई नुक्स नहीं होता। उसमें नुक्स होता है असल बाकी ब्लड लाइन का उसका कसूर नहीं होता, ब्लड लाइनें सभी अच्छी होती हैं। उसमें होता है कि असल कबूतर का कुंदा है ये जी। ये जितना कुंदा बंद होगा, ये देखें जैसे किसी ने आपका ये मकसद है कि इसमें हवा नहीं जी, जिस कबूतर में ये अजहर भाई ये इसमें ये खिला आएगा ना, खिला नहीं होना चाहिए, खिला नहीं होना चाहिए। वो जल्दी कबूतर थक जाता है और उस्मान से नीचे आ जाता है, हवा क्रॉस होती है उसमें, हवा क्रॉस होती है, वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सकता। ठीक है, जितना बंद कुंदा होगा, एक दूसरे के परियों पर परियां चढ़ी होगी, उतनी लंबी प्रवास करेगा और वो थकेगा नहीं कबूतर। ये कुंदा दिखाएं साथ मोहतरम ज़रा। ये देखें, रात को तफसीलन गाल नहीं हो सकी थी जिसकी वजह से फिर वो, क्योंकि वही कबूतर फिर ज़्यादा थक जाते हैं, ज़ोर लगाते रहते हैं कुंदे पर, उनका ज़ोर लगता है, वो फिर थक के फिर उसके बाद वो जो है ना पूंछलों खींचना पड़ता है कि ये इतना थक गया, इतना थक गया। वही कबूतर फ्रेश बैठता है जो अपने कुंदे का मजबूत कबूतर होता है। ये देखें जी किताब है माशाल्लाह जी। ये देखें, ये देखें। इसका अच्छी ब्लड लाइन का यही है कि वो अपने आप में मेंटेन्ड है और चेक इन बैलेंस कबूतर है जी। और साथ मोहतरम एक और सवाल के, और जितनी अजहर भाई एक तो दुम्ब जितनी छोटी होगी उतना कबूतर ज़्यादा प्रवास करता है, उसको आसानी होती है मुड़ने में, और जिसकी दुम्ब ज़्यादा लंबी होती है वो थोड़ा सा आगे जाके लंबा होके तो फिर वापस आता है जी। अच्छा साथ मोहतरम एक और चीज़ बताएं जी जी कि इसका कुंदा खोलें ज़रा। कबूतर का कुंदा छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? उसका कुंदा बड़ा होना चाहिए जी, जितना बड़ा कुंदा बड़ा उसको कहते हैं जिस कबूतर की बगल बड़ी होगी जी। ये बगल बड़ी होगी, ये बगल, ये देखें ये बगल बड़ी है तो कुंदा भी उसका पूरी लेंथ पर आ गया, लंबाई पर आ गया। अगर बगल छोटी होगी तो ये कुंदे पर फर्क पड़ेगा, उतना छोटा कुंदा हो जाएगा और परवाज में भी कमी आ जाएगी जी। ज़बरदस्त, ठीक है ना जी माशाल्लाह जी। लाल परी कबूतर हैं जी, ज़बरदस्त रिजल्ट है। और ये देखें, और जो कबूतर, एक और टिप है अजहर भाई जी जी, ये नए शौकीन के लिए, जो कबूतर अपने पंजे अपनी पोटा पर ले जाएगा ऐसे जी, वो कबूतर कट जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे जी जो कबूतर यहाँ अपने आप को समेट लेता है ऐसे, जी, उस कबूतर की इंतहा वापसी है जी। और जो कबूतर अपना बैलेंस बरकरार रखता है, पंजों को पीछे की तरफ धकेलता है ऐसे जैसे ये है जी, इसकी 100% वापसी है इस कबूतर जैसे आपका मकसद ये है कि एरोप्लेन जैसा है। यस बिल्कुल, एरोप्लेन जब जो उड़ता है तो वो अपने वो टायर जो होते हैं वो पीछे की तरफ बैलेंस बरकरार रखता है। ठीक है, थैंक यू। बैठने भी आसानी होती है, ठीक है ना। और ये एक और अजहर भाई, ये शोल्डर जितना ब्रीक होगा उतना कबूतर अनथक होगा। बिल्कुल, इस पर
मोटा मोटा शोल्डर नहीं होना मोटा चाहिए। शोल्डर नहीं होना चाहिए, वो भी कबूतर जल्दी थक जाता है और वापस आ जाता है। सही, जबरदस्त। जितना बारीक कुंदा होगा उतना कबूतर परवाज में ज़्यादा होगा, आगे ब्लड लाइन में भी अच्छा होगा, और उसके जितने भी आप आगे बच्चे निकालेंगे ब्रीडिंग लाइन में वो भी आपके अच्छे निकलेंगे, परवाजी निकलेंगे। जी बिल्कुल। राजा उमर भाई दी ग्रेट जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी जी। और ये अजहर भाई एक और ये देखें आंख, इसकी आंख आप देखें कि इसका ऊपर का नूर देखें, इसके ऊपर नूर के ये अपना आ रहा है जैसे लाली आ रही है, पूरा रिंग है जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और जो ये काला तिनका है अंदर, उसके साथ देखें ज़मीन जो है इसकी नीला उस्मान है, नीली जी बिल्कुल जी। ये देखें, नीला उस्मान उस वक्त आएगा जब ये कमगर कबूतरों में से बने होंगे। ज़बरदस्त। असल कमगर कबूतर की पहचान है कि ये अपना उस्मानी रंग जो नीलम है ना, ये नहीं छोड़ते, ज़बरदस्त। इसी में मजबूती है कमगर कबूतर की। जो रिंग फैलता है ज़्यादा, जो कहते हैं गोल्डन है, लाल आंख है, लाल आंख कभी कामयाब नहीं होती जितनी देर ये नीलम नहीं आएगी। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, लाजवाब लाल परी कबूतर हैं जी। अच्छा मियाँ साहब, आपने तो बहुत तादाद की है लाल परियों की, माशाल्लाह जी। शौक है इनका। मियाँ साहब, क्या बात। मियाँ साहब भी ग्रेट और इनके कबूतर भी ग्रेट, ये मियाँ साहब की चैंपियन मादी है जी। और मियाँ साहब का खलीफा भी ग्रेट ये कितने साल उड़ी है जी। चैंपियन मियाँ साहब हाँ, ये मियाँ साहब ये अपना इंसान बेटी आप वाला, ये 6 कली का बच्चा था। ये देखें जी। ये माशाल्लाह जी, इंसान टैडी है जी मियाँ साहब का, ज़बरदस्त, कैसा रिंग है जी। ये देखें रिंग, और कितनी आंख का फैलाव, और सबसे अच्छी खूबी अजहर भाई कि इसके ऊपर आंख की जो पलक है वो देखें कितनी बारीक है, जी। और जितनी बारीक पलक होगी उतना कबूतर वापसी में और जो है ना वो ज़्यादा मजबूत होता है, उसकी वापसी ज़्यादा है। और जिसकी पलक ज़्यादा मोटी होगी वो जब आंख को ऐसे झमकता है तो वो पीछे की तरफ चला जाता है, बिल्कुल। तो उसको वापस आने में दिक्कत होती है। जी वालेकुम अस्सलाम। और आंख रात को भाई, वालेकुम सलाम। और रात को एक बात हो रही थी कि कबूतर की आंख चमक आनी चाहिए उस आंख में, जितनी चमक होगी उतना कबूतर ज्यादा अच्छा होगा अपनी ब्लड साहब, आपका मकसद है कि मैली आंख नहीं होनी चाहिए, मैली आंख नहीं होनी चाहिए, उसमें वापसी थोड़ा नहीं है सी मैली चमक आंख। होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। आप देखें बटेरा क्यों कामयाब है, वो इसीलिए कि बटेरे की आंख टैडियों जैसी है और जी। उसमें चमक है। जी। और बाकी जो हमारे फिरोजपुरी कबूतर हैं उनकी आंख में भी चमक है, थोड़ी सी मैल है जी। लेकिन वो चमकदार है। और उसकी आंख साफ कर कर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता जब है। बच्चा होता है तो उसकी आंख मैली होती है और वो वापसी में थोड़ी दुश्वारी होती है। जैसे जैसे वो अपनी कलियों को झाड़ता है और वो अपना 4-5 कली का हो जाता है तो उसकी आंख साफ हो जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। फिर बंदा कहता है यार ये तो बड़ी अच्छी नस्ल थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मियाँ साहब, ये लाल परी कबूतर दिखा के फिर आपने अपने चैंपियन कबूतर दिखाने हैं, ठीक है, जो आपके टेम्परेचर में बहुत अच्छा जिनका रिजल्ट है, ये मेरे खुद की चैंपियन है। क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर की बात ही ना करें, यहाँ तो इतना टेम्परेचर पड़ता है, सारी दुनिया को पता है। 4 साल हो गए। क्यों अपना शहबाज नाथ भाई? हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर की तो बात कर ही ना, नहीं इतने यहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। भी है, मतलब गर्मी ही। हाँ जी हाँ। ये देखिए। इधर भाई देखें, ये मियाँ साहब की 4 साल से मियाँ साहब कबूतरी उड़ रही है। इसमें भी ये देखें नीलम आ रही है आँख में जी, और ऊपर रिंग आ रहा है। माशाल्लाह जी। हाँ, ठीक है, हाँ सही है। ज़बरदस्त है। सही अगर का उसकी ज़मीन ही मजबूत है, ठीक है ना, तो उस ज़मीन से तो जो आप जितनी मर्जी अच्छी फसल उगा लें, अगर ज़मीन ही नहीं सही तो उसमें जितना मर्जी अच्छा बीज डालें। सही का कुंदा दिखाएं ज़रा। ये इसकी पट्टी है। हाँ। पर झाड़े हुए हैं पर अगर झाड़े, हाँ जी, हाँ, पर झाड़े क्रीजों में ज़्यादा। चलो जी, फिर भी माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, यानी इसकी माटी खत्म हो गई, मर गई। माशाल्लाह जी।
इंसान टेडी की पट्टी। जी साथ शहबाज नत भाई, कैसे कबूतर लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे कबूतर हैं जी, बहुत अच्छे कबूतर। आई लव यू तमाम फ्रेंड जी। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सब फ्रेंड को खुश रखे, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे जी। इनके साथ ही हम हैं जी। हाँ जी बिल्कुल जी, मियाँ गुलाम नबी साहब दे बहुत अच्छे कबूतर हैं जी, क्या बात है। ये एक और देखें जी, मादा माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। मियाँ साहब लाजवाब। इसका पहले आपने मियाँ साहब बाप दिखाया ना, हाँ तो ये जो देखें, जो इंसान टैडी था। अगर इंसान टैडी, ठीक है। अब ये एक चीज़ देखें कि कबूतर तो हर किसी के पास ले आते हैं, लेकिन आगे बनाने का भी मियाँ साहब एक फ़न होता है। और आप बाप देखें, आपने आगे ये बेटी उसकी आपने दिखाई है, माशाल्लाह लाजवाब। ये देखें दुम का बैलेंस, उतनी छोटी दुम जितनी इसके बाप की थी, उतनी छोटी दुम, और एक पत्ता है। ज़बरदस्त जी। पहले आपने बाप देखा था, ये बेटी है उसकी। ये देखें जी मियाँ साहब, ये स्प्रे कहाँ से ली है आपने? ये स्प्रे जो टांगों वाली स्प्रे कहाँ से मिलती है? हाँ? हम वहीद मुगल भाई के पास गए, माशाल्लाह जी, उनके भी ऐसे कबूतरों के पंजे थे लाजवाब। ये अंडे नहीं दे रही थी, फिर उसका मैंने एक कबूतर जैसे ही डाल दी, फिर अब अंडे दिए मैं उठाए नहीं मैंने। साज ये पंजे दोबारा दोस्तों दिखाना ज़रा इस कबूतरी दे, इंसान टैडी के। ये जामनू पंजे हैं कबूतरी के। ये देखें जी, ये माशाल्लाह चेक इन बैलेंस कबूतरी। अगर ये पाँव को ऐसे मारती तो हमारी थ्री में ये कबूतरी 0 थी। इसके ये देख लें। अच्छा सारे मोहतरम, एक और चीज़ टिप दें सब देखने वालों को, सुनने वालों को। ये जो होती है टांग, ये बारीक होनी चाहिए परवाज़ी कबूतर की कि मोटी होनी चाहिए? ये भी तो अब पता तो है, हर दुनिया को पता है अब इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम आपसे मालूमात लेना चाहते हैं कि जो नए लोग देख रहे हैं, नए दोस्त देख रहे हैं, उनके लिए ज़रा। जी बिल्कुल अजहर भाई, असल चीज़ होनी चाहिए कि ये जितनी ये बारीक होगी ना, ये वाली जी, और ये उतनी बारीक होनी चाहिए, और इस अपना खुश्क होनी चाहिए। खुश्क ही पंजों का कबूतर ज़्यादा मजबूत, और गर्मी में भी और हर डावियों में भी खुश्क कबूतर का कबूतर ही सिलेक्शन में वही है जो खुश्क पंजे और बारीक पंजे का होगा। मोटे पंजे का कबूतर जो है वो बलैलर है। जी सादे मोहतरम, में एक और सवाल, बहुत अहम सवाल है कि कबूतर की परवाज़ में ब्लड लाइन का होना ज़रूरी है कि नहीं? जी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर किसी की पहचान करनी है तो वो ब्लड लाइन से करे। ठीक है ना। किसी भी शख्स की, मैं हूँ चाहे मैं न्याजी हूँ तो मेरी ब्लड लाइन न्याजी है ना जी, ठीक है। और किसी की कोई भी है तो उसकी पहचान उसकी ब्लड लाइन से ही होगी। बिल्कुल हाँ जी। अगर टैरियों की ब्लड लाइन है, जैसे अपना चौरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के माशाल्लाह एक घर से 70-80 साल से कबूतर आ रहे हैं, मियाँ नज़ीर साहब के 70-80 साल से कबूतर आ रहे हैं, ऐसे ब्लड लाइन होती है। हाँ जी। लोगों को ये भी नहीं पता शहबाज नत भाई कि ब्लड लाइन क्या होती है। खून तो हर में होता है ना, कबूतर में खून तो होता है, लेकिन ब्लड लाइन का नहीं पता। रात को भी ये बात हो रही थी, लेकिन वो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। असल अजहर भाई देखें, नस्लें तो सारी 2-3 ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं जी। ठीक है। नस्ल तो अपना कमगर कबूतरों की बेस है, जो लाल आंख जिसको कहते हैं कमगर कबूतर, और टैडी कबूतर हैं। इसके अलावा और कौन सी नस्ल है? बिल्कुल ठीक है। और मियाँ नज़ीर साहब माशाल्लाह जी बेताब बादशाह थे कबूतर परवी में। बिल्कुल ऐसे ही जी। अदर मियाँ भाई नज़ीर साहब का कोई सानी नहीं। मियाँ नज़ीर साहब ने टैडी कबूतर, जो उससे पहले टैडी कबूतर हुआ करते थे, आज से 80 से ही पहले जी, तो उनकी दुम्बें बहुत लंबी हुआ करती थी जी। तो चेक इन बैलेंस नहीं थे कबूतर। मियाँ नज़ीर वो तो अच्छे नहीं साहब लगते थे मियाँ साहब, कबूतर अच्छे नहीं लगते थे पहले। आवाज में वो बड़े थे, शाम तक बैठते थे, लेकिन वो हवा जब चलती थी तो उस वक्त वो कबूतर ज़ाया हो जाते थे। वो उसको दुश्वारी होती थी मुड़ने में, जितनी दुम्ब लंबी होगी वो कबूतर को दुश्वारी होती थी हवा में मुड़ने में। उसके मियाँ नज़ीर साहब ने
उन कबूतरों की दुम्बों को सवारा और और तराशा लाल आंख को उन्होंने टैडी में डाला। डाला और क्रॉस दिए कबूतरों को, और उनकी परवाजें शाम शाम अंधेरे तक जी, बैठी। आज माशा- भी देख लो कि जिन कबूतरों की परफॉर्मेंस आ रही है, ये वही कबूतर है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ अजहर भाई आज भी देख लो कि जिस कबूतर की परफॉर्मेंस आ रही है जी। अंधेरों में बैठ रहा है, वो क्रॉस में ही कबूतर उड़ रहा है। बिल्कुल जी। असल तो देखें, जब असल खून हो जाता है तो वो कबूतर 2 ढाई बजे बैठ जाता है, ठीक, उसका खून जो है वो ठंडा हो जाता है, फिर उसमें दूसरा खून डालना पड़ता है गर्म थोड़ा सा, तो वो जब क्रॉस में आता है तो उसकी पावर और उसकी पावर टकराती है, तो वो शाम तक की परवाजें चली जाती हैं। जैसे ये हमारा ये उंगली है, कली होगी तो इसमें क्या है। सादर मोहतरम, आपका मैं समझ गया हूँ। आपका ये मकसद है कि जो मगर कबूतर, गोल्डन कबूतर है, वो कबूतरबाजी का एक दरवाज़ा है, मेन चीज़ है जी, मेन चीज़ है। इसके बगैर कबूतरबाजी अधूरी है और गर्म जी, इसके बगैर कबूतरबाजी अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है कमगर। क्यों शहबाज नत भाई अगर ऐसे? भाई मैं समझना वा कि जे मियाँ साहब तो बाद ना मियाँ नज़ीर साहब तो बाद जे कबूतर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ मजर न्याजी ने, ठीक है, देखिए जी, माशाल्लाह। देखिए जी, अपना लेकिन शहबाज मतलब- नहीं, हाँ जी। शहबाज भाई, बात यह है कि माशाल्लाह जी जितने भी कबूतर सारे अच्छे ने हाँ, उस्ताद, बने हुए हैं, बहुत अच्छे ने और सारे। लेकिन गल है कि मैं कबूतर दी परख दी मियाँ साहब दी बात दसन जी। दिया वा, ठीक है, माशाल्लाह साढ़े हाथे सारे साहबे सी ने जी। उस्ताद अच्छे ने, साढ़े भाई ने, ना, ठीक है। लेकिन जे मियाँ साहब तो बाद परख दी को गल करेगा ना मियाँ साहब दे कबूतरां दी, जी, कि उस्ताद मजर न्याजी ने। तो इनके हाथों में तो मियाँ साहब के ये हाँ जी, खेले बोले हैं ये, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ये है। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ये जी, चीज़। ठीक तो है। हमने सारा सब कुछ सीखा है। उनके हाथों से हमने उन्होंने खिलाया। हाँ जी, हमें मेरे उनकी- कहने का मकसद साहब जी है ही है, बिल्कुल ठीक है। जी। मियां नज़ीर साहब जैसा लेजेंड उस्ताद क्या बात है दुनिया में जी, नहीं पैदा होना। क्या बात ना ही होगा, ना ही ना ही होगा। क्या बाकी बात भी है। उस्ताद माशाल्लाह जी हमारे लिए जो आज हम बैठे हैं, जो आज रुतबा है ना, तो वो उस्ताद मियां नज़ीर के नाम। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं दुनिया में अगर मानता हूँ तो उस्ताद मियां नज़ीर साहब। हाँ जी, आज हर कोने में बाकी भी मेरे लिए सारे जितने हैं उस्ताद उस्ताद हैं। साहबान हैं, ये वो दसन काबिल का एहतराम है। मकसद ये है कि मतलब जो मियाँ साहब को सिखिया है वो दस दे पैने। हम किसी की जारी नहीं कर रहे, लेकिन ये कि मियाँ नज़ीर, जो उन्होंने कोल मियाँ साहब लेकिन को उस्ताद शहबाज मजर भाई, साहब ने सिखिया है, वो दस दे शहबाज भाई ये है कि जो मियाँ नज़ीर साहब कबूतर बना गए हैं हाँ आज, जी। हमारे पास ये कबूतर वही है, वही है। ठीक। हम कह लें कि हमने खुद बनाए, नहीं बनाए, नहीं, मियाँ साहब वाले कोई कबूतर हैं, कबूतर ने बिल्कुल हर घर में मेंटेन किया है। अपने वो सोच समझना, उसे सोच से हमने अपने कलर बना दिए, जो मर्जी ब्लड लाइन तो वही है ना, बिल्कुल वही। लेकिन जो मियाँ नज़ीर साहब कबूतर बना गए हैं, हाँ जी, अल्लाह ताला उनको आज तक- जन्नत और फिरदौस में अता आमीन, आमीन। फरमाए जी। आज हर कोने में उनके कबूतर हाँ हैं। जी, जो भी है वो मियां नज़ीर साहब का ही खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। वही वही मियां नज़ीर साहब की चंगेर है, मियां साहब की रोटी, कोई कबूतर नहीं। वही सारा कुछ हाँ है। जी। बिल्कुल जी, माशाल्लाह जी। एक और जी मियाँ साहब, इसके बारे में बताएं ज़रा। ये कमंगर है। क्या बात है जी। माशाल्लाह जी, देखें जी कसूरी कबूतरों में, ये कसूरी कबूतर ये देखें जी, पॉइंट चेक करें, आंख का ज़रे चेक करें ज़रा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सही थोड़ा सा इधर लाऊंगा। ये देखें जी, ज़रे चेक करें, पलक चेक करें, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। साजी एक और बात है, जैसे पलक रखें ज़रा इसकी। आज मैं भी तराब हैदर की तरह थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो सारा पता है। लेकिन एक देखें जी, तराब हैदर भाई की तो क्या ही बात है। जी। मैं अगर दिल से प्यार करता हूँ ना, तो वो उस्ताद सैयद तराब हैदर भाई हैं जी, और जैन भाई हैं। क्या बात है इनकी कबूतरबाजी को जो इन्होंने आगे की तरफ लेकर गए हैं, और तराब भाई ने तो क्या ही बात है। और नजाब हैदर भाई, मैं बचपन से इनके हाथों में ही सब कुछ हुआ है, और नजाब हैदर भाई के, और तराब हैदर भाई भी आया करते थे टूवल अली छत पर। तो जो फरोग तराब हैदर भाई ने दिया है वो कम ही उनकी मिसाल जी, है। इन्होंने शौक को आसमान तक ले गए क्या हैं। बात है, आसमान क्या की बुलंदियों तक, और प्यार करने वाली शख्सियत है। देखो, कड़वापन जरूर होता है, वो अच्छी बातें करते हैं,
जो अच्छी बात करेगा वही अपना बुरा कहलाता है। भाई जाहिर है इतराब हैदर भाई और जो भी पॉइंट के साथ बात करते हैं और प्यार करने वाली शख्सियत है, इज ग्रेट मैन इतराब हैदर। और यकीन करें रात को मुबशर भाई का बहुत अच्छे बयान थे, बहुत अच्छी उन्होंने बातें की, लाली मिट्टी गुफ्तगू भाई ने की। बहुत अच्छी की। मुबशर भाई आज हसन भाई ने भी लाली भाई ने बहुत प्यारी पॉइंट के देखो एक नई जनरेशन है तो इतना इल्म क्या बात है होना चाहिए। हाँ जी, बड़ी बात है रात- मीडिया के सामने बैठ के बात करना वो आसान काम नहीं होता। रात को मैं तो परेशान हो गया था। उस्ताद मदन न्याजी साहब और उस्ताद मुबशर भाई और अपना हसन भाई जैसे कबूतरों के बारे में बता रहे थे, माशाल्लाह जी क्या बात बहुत मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया था। बिल्कुल जी और वो मुबशर भाई सच की बात करते हैं। देखो जी बात सच्चाई वो की वो होनी चाहिए। वो कबूतरबाजी में ओला नहीं रखते, वो सब बताते हैं कि ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। साहब मदद जैसे जैसे वे बताते हैं वैसे ही वो है, उनका ज़हन है। बिल्कुल ऐसे ही। ग्रेट मैन। चदर साहब ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ चंद्र बाबा शरीफ आदमी ने चंद्र Great बाबा आज छतर भाई का भी इंटरव्यू लेंगे ਲੈਣਾ ਚਦਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ साथ छतर भाई आपका भी इंटरव्यू लेंगे आज इंशाल्लाह ਭਾਈ जी। ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। जी जी शौक करें जी, आप बातें तो काफ़ी हो गई जी, साथ साथ बातें भी होंगी, शौक भी होगा। कबूतर की ब्लैंड लाइन में देखें अजहर भाई उसके कुंदे का ज्यादा रोल होता है। जी ठीक है, ये भी देख लें इसका बंद कुंदा जी और बगल बड़ी, और जिस कबूतर का ये 10वां पार बड़ा होगा, ये 10वां पार बगल का बगल का। ऐसे पहला कह लें इसको, पहला कह लें, पहला कह लें। ठीक है, वो अपनी ब्लड लाइन में उससे भी बेहतर होगा। जी ज़बरदस्त। और ये देख लें 2 कन्नी ये बराबर होंगी तो उसकी परवाज़ में भी बहुत इजाफा होता है, वो ज़्यादा गर्म मिजाज का कबूतर होता है। आज से देख लें जितने भी शाम को कबूतर बैठते हैं तो उसकी 9वीं 10वीं कन्नी जो है वो बराबर होती है, या 10वीं कन्नी छोटी होती है और 9वीं बड़ी होती है। और ये 3 ही नस्लें परों में आती हैं, या 8वां 9वां 10वां पर जो है ये अपना बराबर होता है। इससे अलावा कोई पार दिखा दे। सदर मोहतरम मैंने ऊपर कबूतरबाजी की है ना छत पर, इससे अलावा कोई पार है? अगर हमारे ऊपर 6 कबूतर नहीं आए, 7 नहीं आए, टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो कबूतर ऊपर से निकल आता था शाम को या दोपहर को, मैं उसका पर चेक करता था, जो 9वीं कन्नी है ना उस कबूतर की बड़ी होती थी। वही ना अजहर भाई 10वीं कन्नी रियाज, अल्लाह ताला रियाज भट्ट साहब को, हमारे प्यारे उस्ताद को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, आमीन। वही कहते होते थे कि देखो अजहर भाई आप कबूतर उड़ा रहे हैं, हम तो गुजरा वाले बैठे हैं, ठीक है, आप ये कबूतर जब आपका आ रहा है तो उसके पर देखें कि कौन सा कबूतर आपका अच्छी परवाज दे रहा है, कौन से पर का अच्छी परवाज दे रहा है। किताब तो आपके पास है, पढ़नी आपने तो है, आपके पास है ना, किसी के पास तो नहीं है, पढ़नी आपने। देखो जी उस्ताद का काम है रहनुमाई करना। जोड़ा लगा अगर देखो बात ये है कि अगर उस्ताद FA किया हुआ है तो मैट्रिक तो लाजमी शागिर्द को करना चाहिए ना, ये नहीं कि वो पहली का कायदा अभी उसको आता ना हो तो फिर वो उस्ताद के वो इस्तीफा ही दे के जाएगा शागिर्द जो है उस्ताद को, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी उसको कबूतरबाजी की, तो कहेगा मेरा उस्ताद ही गलत है। नहीं, आगे जितना उस्ताद को इल्म हो करते हैं बिठाड़ के करते उससे चलो कम उसको कबूतर की परख हो, कबूतर 5-5 4 उड़ाने मिनट का करते हैं। तरीका पता हो, कबूतर की संभाल, असल कबूतर की संभाल ही सब कुछ है। कबूतर सभी के पास अच्छे होते हैं जी बिल्कुल अजहर भाई, कबूतर हर एक के पास अच्छे हैं, सिर्फ मसला ये है कि उसको उड़ाने का नहीं पता होता। जी खान साहब आप सबको भाइयों को सलाम कह रहे हैं जी। जी वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा यही पैगाम है कि अच्छा उस्ताद पकड़ो, प्यार करने वाला हो, भाइयों से बढ़कर प्यार करे, उससे रहनुमाई लो, पूछो उस्ताद से कि उस्ताद जी आप हमारे कबूतर उड़ा रहे हैं, हम तो कुछ चीज़ बताओ, उसको भी इल्म हो, ये नहीं कि उसको तो पकड़ने के ना पता हो तो मैं उसको क्या समझाऊंगा। जी सदर मोहतरम ये कबूतर दिखाएं, माशाल्लाह ये बहुत ये लाजवाब देखें कबूतर है। और ये कबूतर बैलेंस है। मियाँ साहब के पास कबूतर आए, फैसल गुजर भाई दी ग्रेट। अजहर बाबा जी जी कसूर से कबूतर आए हमारे घर से, मियाँ साहब ने उससे बेहतर कबूतरों को तैयार किया, अहमद भाई दी ग्रेट। जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। ठीक है।
आज देख लें कि मियाँ साहब के आपने कबूतर चेक किए, उनके पट्टियाँ पट्टे चेक किए, मियाँ साहब चौधरी ने नईम बेहतर वैज। कबूतरों को तराशा। हाँ जी, यही फन है। अगर अगर मैंने तो कबूतर दे दिए मियाँ साहब को, जो मियाँ साहब के पास कबूतर बन ही नहीं रहे, तो उसमें कबूतरों का कोई कसूर नहीं साथ है। चौधरी नईम आसिफ रैश साहब आपको सलाम कह रहे हैं जी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, और आसिफ भाई को आई लव यू कहूँगा, और पूरे जो हमें प्यार कर रहे हैं और इस वक्त देख रहे हैं सारे उनको सलाम, और पूरी न्याजी पार्टी की तरफ से आई लव यू। आई लव यू भाई, आई लव यू, करोड़ आई लव यू जी पूरी न्याजी पार्टी की तरफ से। थैंक यू सर। ये कबूतर देखें जी माशाल्लाह जी। ये वही अजहर पट्टा है जो एक दिन आप ढूंढ रहे थे। मियाँ तो साहब ये मियाँ साहब मैंने को पूछा था 60 नंबर का, 60 नंबर का जी आपने पट्टा पूछा था कि वो कहाँ चला गया। जी जी। तो मियाँ साहब ऐसी शख्सियत हैं कि मैं दिल से प्यार करता हूँ और दिलो जान से प्यार करता हूँ मियाँ साहब को। और तो ये मियाँ साहब ने ऐसे देखा, मैंने डब्बे में डाल दिया। और ये साद मदन न्याजी साहब के फेवरेट कबूतर हैं जी मियाँ साहब। 60 नंबर में ये हमारी ब्रीड है माशाल्लाह, लाजवाब है। ये मैंने कभी नहीं उड़ाए। मैंने इसके बारे में ये पूछा था देखिए, आपसे। मैंने कभी नहीं उड़ाए ये कबूतर, मैंने कभी नहीं उड़ाए। इनको जब मैं टैडियों में डालता हूँ, इनके बच्चों की आगे परफॉर्मेंस क्या बात है। अब इसके बारे में, इसकी माँ जो है कमगर है, बाप इसका गोल्डन है। गोल्डन है। क्या अब देख बात। लें। आपको ये इल्म होना चाहिए कि कौन सा कबूतर परवाजी और ब्लड लाइन में वो पूरा है। अच्छा, फर्क होनी चाहिए ना फर्क किसी भी होनी। चीज की। हाँ आप मैंने एक बात कही अजहर भाई को कि अजहर भाई आप बाजार में चले जाते हैं, जी आप मोहम्मद गाड़ी खरीदते हैं। अजीम भाई इस्लाम कह रहे हैं जी जी वालेकुम साहब। सलाम। अजहर भाई आप बाजार में जाते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, जी क्या उड़ा के चेक करेंगे? नहीं जी। आपके पास फन होगा, उस फन से आप उसको चेक करेंगे। बिल्कुल जी, सेल्फ मारेंगे उसकी उसकी ड्राइविंग आती बिल्कुल हो। जी हाँ। उसकी ब्रेक का पता हो, उसके क्लच का पता हो। सल्फ से ही होगी ना। पहले सल्फ कैसे, जैसे कबूतरबाजी है, कैसे इनको स्टार्ट कैसे करना है। पहले कबूतर की परख करो, उसके बाद उस्मान तो है ही है। जी जो आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल हो, उड़ा के देखो, चेक करो उसको। जी सदर मोहतरम, ये आपकी जो आपने चॉइस की है, इसमें सिलेक्शन की है कि इसमें सारे पॉइंट अच्छे हैं, इसका पट्टा रोका। कि इसमें जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा है, सारे पॉइंट मैंने सीखे हैं, क्या इसमें वो पॉइंट पूरे हैं? आप उड़ा के चेक करो, उस्मान ही सब कुछ है, ये देखें आपको पता चल जाएगा। सदर मदन इसकी शॉप बशीर करा भाई ने भी राती यही बताया। ठीक है, पहले इसको देखो, इसमें सारे पॉइंट पूरे करो कबूतर में, जो आपने अपने उस्ताद से सीखे हैं। उसके बाद उस्मान है, उस्मान आपने सारे इसके पॉइंट गिन के बता देगा। मुबशिर भाई ने भी राती यही बात कही। मेन चीज डांग है। डा- डांग कहते हैं उस्मान पंजाबी में, है, आप उस्मान में पता डांग चल डांग जाएगा। कह लें, आप डांग फेरें पता चले। आसमान में जाएगा तो बता देगा अपना। पहले जो आपके उस्ताद ने बताया आपको कि इसमें ये खूबियां आनी चाहिए, पल्ला बंद हो, इसकी दुम्ब छोटी हो, सारा कुछ हो, उसमें ये सारा तलाश कर लो, उसके बाद उसको उड़ाओ। साइज चेक कराएं जरा से। माशाल्लाह जी 60 नंबर ब्रीड है जी माशाल्लाह, बहुत ही लाजवाब। हमारे पास इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी। ये देखें जी, हम देखे ना, मैंने नहीं उड़ा के नहीं देखे, ठीक है ना। मुबशिर भाई ने ठीक कहा कि मैंने उड़ा के नहीं देखे, लेकिन मुझे इसका ये पता है कि ये फलां नस्ल से है, इसमें कोई ऐसी खामी नहीं है। बाद में इसकी परवाज़ जो मालूम करनी है वो उस्मान है। जी बिल्कुल जी सही। फिर आपको पता चलता जाएगा कि मेरा ये कबूतर परवाजी है, ये अंधेरे में बैठता है, आप कभी भी पकड़ा के जाओ मेरा कबूतर, ये जहाँ मर्जी लगा दो। बिल्कुल साइज मोहतरम का गोंदा चेक कराएं जरा। ये देखें जी माशाल्लाह। धोखा देने में तो इंसान भी धोखा दे जाते हैं, बड़े प्यार करने वाले होते हैं, सारी चीज़ें खूबियाँ होती हैं, वो क्यों धोखा दे जाते हैं? ये तो फिर एक जानवर है, मासूम परिंदा है। आप जिनसे प्यार करते हैं अजहर भाई जी, वो धोखा दे ब्लड जाते हैं। लाइन में भी पूरा, वो कहते हैं यार इसका बाप तो बड़ा अच्छा था, यार बेटा भी बहुत अच्छा है, वो धोखा दे जाता है आपको। फिर बिल्कुल जी ठीक है ना, वो तो इंसान है, ये जानवर है। वो ये तो फिर एक जानवर है, मासूम परिंदा है, बिल्कुल इसको आपने चलाना है। सारा निज़ाम मेरे ख्याल में अल्लाह के हाथ में है।
बिल्कुल। जो इंसान अल्लाह ताला पर छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके सारे ही काम संवारता है और उसको अपनी बुलंदियों पर ले जाता है। और जिसमें दिल के दिल में कोड़ होती है वो बेचारा ये पट्टी दिखानी है मियां साहब। कबूतर मालिक की इतनी खिदमत करने पर भी धक्के खाते हैं। वो यही बात है कि मालिक ने इतनी खिदमत की होती है, वो पूरा ही नहीं उतरते। सर मतलब इसकी पट्टी दिखाएं ज़रा, ये 60 नंबर की ना पट्टी दिखा दें ज़रा। ये आगे मियां साहब ने ब्रीड की है जी, माशाल्लाह बनाई है। और ये देखिए जी माशाल्लाह जी, क्या बात है। जो पहले आपने देखा था 60 नंबर उसकी बेटी है ना मियां साहब? दोनों बेटी हैं। दोनों बेटियां हैं जी माशाल्लाह जी। ये देखिए ये अक्सर जो चीज़ है कि आगे मियां साहब आगे जाकर जब कबूतर आगे जाता है वो आगे कैसे बनाए जाते हैं कबूतर, जैसे ये मियां साहब ने बनाए हैं जी माशाल्लाह जी। ये देखें ये देखें जी, ये भी इसकी पट्टी है। हाँ। मैं कहता हूँ जी कि अब मेरे तो मियां साहब वाले कबूतर अच्छे लगने लगे हैं, मेरे वाले में जो है ना है। बिल्कुल जी, सादर भाई कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। देखना आगे मेंटेन करना ये इंसान के बस में है ना। देखो एक आप गाड़ी का इंजन बनाते हैं, आपने अच्छा उस्ताद पकड़ा है, जैसे उस्ताद मीर मुख्तियार साहब हैं जी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ऐसे ही अल्लाह ताला उनको हंसता मुस्कुराता रखे और कामयाबियों से नवाजे। उन्होंने अच्छे कबूतर बनाए। उस्ताद अकमल खान साहब बेताज बादशाह और बहुत प्यार करने वाले और नफीस इंसान। आगे कबूतर देखो, कबूतर भी उसी तरह नफीस। शुक्रिया नईमराज अच्छे- भाई द ग्रेट अच्छे चले। आगे शागिर्द भी उनको अच्छे मिले। जी। शागिर्दों पर भी बड़ा डिपेंड करता है। आसिफ उस्ताद कसूर। की ताकत असल शागिर्द होते हैं। अशफाक कसूर। उस्ताद उस वक्त मार खा जाता है जब शागिर्द अच्छे ना निकले। जिद्दी बॉय। उस्ताद की ताकत जो है ना वो शागिर्द है। जी जो जी असल माजरत मैं आज मीडिया पर कहूँ, उसकी ताकत जो है वो साथ वो है। और शागिर्द की ताकत उस्ताद है और उस्ताद की ताकत शागिर्द है। जी बिल्कुल जी। मैं कहता हूँ कि जो अच्छा शागिर्द होगा ना, खानदानी होगा, वो इंशाअल्लाह उस्ताद की भी रहनुमाई होगी, अल्लाह ताला उसके सीधे वैसे ही रास्ते करता जाएगा। बिल्कुल सर मोहतरम, एक मैं सवाल करने लगा, जैसे हमारे कसूर में माशाल्लाह जी बड़े अच्छे उस्ताद हैं, जैसे साद यूनुस साहब हैं। जी बिल्कुल। साद यूनुस पहलवान साहब, साद बाबू असगर साहब माशाल्लाह बहुत नॉलेज रखते क्या हैं। बात है जी, क्या बात है। लाला यूसुफ लाला साहब- जी। लाला यूसुफ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जो है कबूतरबाजी में सर्फ की है। जी। तो उस्ताद साद यूनुस माशाल्लाह भाई उनके क्या उन्होंने उनके छोटे भाई माशाल्लाह देखें कितने अच्छे परिंदे और बड़े लाजवाब रिजल्ट भी सारा कुछ। इसी तरीके अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे बाबा दीन मिस्त्री जी हाजी साहब, बिल्कुल वो देखें फल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अच्छे होंगे। बिल्कुल। बाबा दीन साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, 5 वक्त के नमाजी और रास्ते में जाते जाते कोई भी है उसका वाकफ है या नहीं, उसको सलाम करके जरूर गुजरते थे, उसका हाल चाल पूछते थे। तो अल्लाह ताला रंग भी तो अजहर भाई उन्हीं को लाता है ना। बिल्कुल जी। जैसे मैंने उस्ताद मीर मुख्तियार साहब की बात की, उनके खानदान की कि उनके ब्लड में ही अच्छी आई है। बिल्कुल। वैसे तो आगे देखो ना, कबूतरबाजी में भी तो हम ब्लड लाइन ही ढूंढ रहे हैं ना। बिल्कुल। उन्होंने अपना भी खानदान में भी सिक्का मनवाया और कबूतरबाजी में भी मनवा दिया। और माशाल्लाह जी हमारे कसूर के भी साथ जितने भी हैं बहुत एजेंट हैं, बहुत और मजबूत कसूर का शौक बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। आपस में इत्तेफाक हो हाँ जी, तो इस जैसी ताकत नहीं है। बड़े अच्छे। नौसरबाजों से बचें, हाँ जी। एक दूसरे उस्ताद एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें और किसी को भी मौका ना दें किसी उस्ताद के खिलाफ बात करने का। जब हम ही खड़े हो जाएंगे तो शहीद को या दूसरे लोगों को फिर अजहर भाई मौका मिलता है। बिल्कुल जी। कसूर से अब रात को यही बात हो रही थी, मियाँ साहब आप बैठे ज़रा, रात को भी यही बात हो रही थी कि कसूर से कबूतरबाजी चली है
ठीक है। आज हम कसूर पीछे है। कसूर पीछे क्यों है? क्यों हम सिर्फ वही कसूर में खेल रहे हैं जी। असल बात है अजहर भाई, हम कसूर में खेल रहे हैं। हम जितनी देर बाहर नहीं निकलेंगे ना जी, उतनी देर हमारे कसूर के, देखो कबूतर हर दुनिया में फैला पड़ा है, इससे अच्छा कबूतर कोई नहीं है, कसूर से अच्छा कबूतर। लेकिन हम उस्ताद पीछे हैं, कबूतर नहीं हमारे पीछे कसूर से। हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम आपस में गेम को आगे लड़ते रहते हैं एक दूसरे को खिलाफ, वो ऐसे हो गया, न्याजी ऐसे हो गया। नहीं, जितनी देर इत्तेफाक नहीं होगा हम कामयाबियां नहीं करेंगे। मिलके चलना चाहिए। मिलके तैर भट्टी साहब हैं, अशरफ भाई हैं, साद यूनुस है, साद अपना वो शेख मिट्टू साहब हैं, और भी उस्ताद हैं, मियां माजिद साहब हैं। फैसले कसूर में हों, जी ठीक है, अच्छे उस्ताद हों, ठीक है, क्यों फिर बार फैसला? हाँ, लेकिन उस्ताद जी बात ये है कि थोड़ा सा हम, जैसे हमने तराब हैदर भाई से कहा कि हमें मौका दें, कसूर को भी आगे लेके चलें शौक के हवाले से। देखो इतराब भाई ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, कसूर के जितने भी उस्ताद हैं और कबूतर परवर हैं उनको खेलना चाहिए आगे। मैं उनको जो पंजाब का कप उड़ रहा है इसमें ज़रूर कसूर हिस्सा ले। जी बिल्कुल। इतराब भाई की कोशिशें, क्या बात है। और हमने कहा है, कल लाइव में कहा है कि कसूर को मौका दें, इंशाल्लाह ताला कसूर भी। मियाँ साहब हमने रात को यही कहा है कि कसूर को मौका दें, कसूर भी पंजाब चैंपियन होगा, कसूर भी पाकिस्तान चैंपियन होगा। बिल्कुल होगा जी। कसूर का एक देखो जी बड़ा नाम है। मैं वही बात अजहर भाई कह रहा हूँ ना कि कसूर के कबूतरों ने सिक्का मनवाया पूरी दुनिया में। सिर्फ हम उस्ताद सिक्का नहीं मनवा रहे, हमें भी चाहिए एक प्लेटफार्म पर बैठे और कबूतरबाजी को आगे लेके चलें, सलाह मशवरे से आगे लेके चलें। ठीक, थैंक यू सर मोहतरम। लो यार मियाँ साहब का मैं थोड़ा सा शौक करवाता हूँ। अल्लाह जो ज़रा तुसी आओ, तुसी पकड़ो, तुसी ना सारे कबूतर शौक कराओ, फुटे जा के बस ओके कर दो, ले जाओ आगे ले जाओ, थोड़ा अंदर चलो, एक मियाँ साहब पढ़ो, मियाँ साहब दा लेना। नहीं तुसी जाओ ना। मियाँ साहब ठीक कर। ये माशाल्लाह जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी। ये देखें हम सेटअप सूटअप सारा दिखा दो बस ठीक है, तुसी दिखा दो। ये मियाँ गुलाम नबी का सेटअप है पीरजादा का सखर में। हम लाहौर से और कसूर से उस्ताद मदन न्याजी साहब के साथ हम आए हुए हैं और इनका शौक हम कर रहे हैं, तो आपको भी हम करवा रहे हैं। तो माशाल्लाह इनके पास कुछ मियाँ नज़ीर साहब वाले कबूतर थे, अच्छे कबूतर पड़े थे, वो हमने उनका शौक़ किया और बहुत मज़ेदार कबूतर हमें लगे हैं। बहुत कमाल के कबूतर हैं जो इनके पास मियाँ नज़ीर साहब वाले ब्लीड पड़ी है, जो उस्ताद मदन न्याजी के पास भी है, उनका हमने शौक़ किया। बहुत अच्छे कबूतर है और प्योरिटी में कबूतर है अभी भी इनके पास, बहुत लाजवाब कबूतर हैं जी। थैंक यू ओके करम भाई, शुक्रिया, थैंक यू। कबूतर दरअसल मियाँ साहब, बहुत मियाँ साहब एक थोड़ा सा आए ज़रा जी। मज़ेदार कबूतर लगे जो इनके पास असल प्योरिटी में कबूतर पड़े हैं मियाँ साहब वाले, जो उस्ताद अजहर ने इनको दिए, उस्ताद मदन न्याजी साहब ने इनको दिए थे। बहुत कमाल के कबूतर और प्योरिटी में भी इनके पास है। हाँ जी, सारे प्योर कबूतर हैं जी। ठीक है जी, माशाल्लाह। क्या बात है जी, कैसे लगे कबूतर? बहुत अच्छे जी, क्या बात है। ठीक है, तो तुसी भी बहुत अच्छे जी। आई लव यू भाई, देने वाले भी बहुत अच्छे ने, ठीक है, तक बनाने वाले भी बहुत अच्छे ने। मियाँ साहब एक थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लेना है। मियाँ साहब आपको शौक कब से पड़ा, कैसे पड़ा, ये थोड़ा सा हमें आज थोड़ा सा कितनी उम्र में पड़ा? ये मैं तकरीबन 12 साल का था, अच्छा, तब से मेरे को शौक है। मैं पहला शागिर्द हूँ सखर में जो 14 साल का था, जी, और 14 साल में मेरे को खिलाफत मिली थी। अच्छा है। उस्ताद मरूम यासीन ने मेरे को खिलाफत दी थी, फिर उनके बड़े भाई का रहा और उन्हीं का समझो
पहले मेरे को शौक था, अब ये टेडी कसूरी अब आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।